वेलकम बैक एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अनुराग उम्मीद करता हूं आपकी फैमिली एंड खासकर आपके बच्चे सभी की सेहत बहुत अच्छी होगी। हर बार की तरह एक बार फिर आपके सामने एक लाइव केस सिनेरियो लेकर आया हूं एंड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा। होता ऐसा है, मदर अपने बच्चे के साथ अर्ली मॉर्निंग कुकरेजा हॉस्पिटल मयूर विहार फेज 1 के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आती हैं। उनका कहना है कि कल मॉर्निंग से मेरे बच्चे को जो 6 साल की हैं उसे फीवर हो रहा था। फीवर इतना तेज था कि पूरी बॉडी भट्टी की तरह गर्म हो रही थी, सर बिल्कुल तवे की तरह तप रहा था। उनके घर पे जो मेडिसिन पड़ी हुई थी बुखार को उतारने के लिए, उन्होंने ये मेडिसिन दे दिया था। बट शाम होते होते कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ती गई। इन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, बात तक नहीं कर रही थी, बेड पे जाकर लेटकर इतनी इरिटेबल हो रही थी कि कभी राइट होती कभी लेफ्ट होती एंड सामान को उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था, चादर को नोचना शुरू कर दिया था। ऐसे कंडीशन में मां ने पूरी रात इंतजार किया एंड सुबह होते ही ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर आई। इमीडिएटली इस बच्चे को एडमिट कर लिया गया हॉस्पिटल में। हमने इनको एक सीटी के लिए एडवाइस किया, दैट इज CECT, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी ऑफ हेड। साथ ही साथ इसका लंबर पंक्चर भी कर लिया। कुछ ब्लड टेस्ट और कंडक्ट किए इस बच्चे के ऊपर। ग्रेजुअली स्लोली धीरे धीरे इस बच्चे में इंप्रूवमेंट आता गया। क्या हुआ इस बच्चे का, किस कंडीशन में ये बेबी आया था, आओ आकर देखते हैं, सुनते हैं इनके पेरेंट्स से एंड सपोर्टिंग स्टाफ से। नहीं दिमाग में चलने पे भी दिक्कत हो जाती है, फिर एकदम फिर हम दवाई की चालू कर देंगे तो दिक्कत है। सबको पहचान नहीं, सबसे बात तो नहीं कर रही है, पापा है मम्मी। दिमाग में बुखार करने में दोनों टाइप की चलाई जाती है, हम तो या कई तरह की होता है। गिरने के टाइम भी मम्मी हंस रही थी, आंखें उल्टा कर रही नहीं थी, कुछ नहीं किया। ऐसे कुछ नहीं कर रही थी ना। बंद जरूर कर रही थी आंखें, पर आंखें उल्टा नहीं कर रही थी। हमारे पास नेहा कौर नाम की बेबी एडमिट हुई। जब हमने बेबी को रिसीव्ड किया, बेबी हाई ग्रेड फीवर से थी। बेबी हम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही थी, यहाँ तक कि हमको भी नहीं पहचान पा रही थी। उसको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो अपने घर पर है या हॉस्पिटल में है। डॉक्टर RMO ने जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन किया था वो ऑलरेडी दे चुके थे। फिर कंसल्टेंट की विज़िट हुई, कंसल्टेंट ने CT स्कैन एडवाइस किया, मेडिसिन एडवाइस किया एंड लंबर पंक्चर करवाया। वो ट्रीटमेंट हमने देना पेशेंट को स्टार्ट कर दिया और बेबी को 2 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया और बेबी में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट। ये केस है एक्यूट मेनिंगोएन्केफेलाइटिस का। जनरली बच्चों में ये वायरसेस से होता है। माना कि बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं एक्यूट मेनिंगोएन्केफेलाइटिस के लिए, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये वायरल इन्फेक्शन में ही देखा जाता है। ब्रेन के कुछ खास पार्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है, जैसे मेनिंजियल पार्ट का एंड ब्रेन के सेरेब्रल पार्ट का। इसके इन्फेक्शन के होने के वजह से ही बच्चों में मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। धीरे धीरे विथ टाइम ये बच्चे अनकॉन्शियस लेवल की ओर चले जाते हैं, पहचानना भूल जाते हैं, बहुत इरिटेबल हो जाते हैं, सामान को फेंकना शुरू कर देंगे, अपने बॉडी को ही खरोचने लगेंगे, चादर मिलेगा उसे भी वो नोचने लगेंगे। कभी कभी तो इस कंडीशन में बच्चे को दौरे सा भी पड़ जाता है। तो ये एक तरह की डेंजरस सी बीमारी है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इतना मैसेज देना चाह रहा हूं कि किसी भी फीवर को इग्नोर ना करें, ये सोचकर कि फीवर ही तो है, शाम तक ठीक हो जाएगा। हर वायरल फीवर जरूरी नहीं, मानता हूं मैं कि हर वायरल फीवर एक्यूट मेनिंगोएन्केफेलाइटिस नहीं करेगा, लेकिन कुछ बच्चों में जिसमें करेगा उसमें रिजल्ट काफी भयानक हो सकता है। इसलिए जब कभी आपके बच्चों को फीवर का सामना करना पड़े, इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर से जाकर मिलें। और अगर आप नहीं भी जा सको दिखाने के लिए तो इमरजेंसी में टेलीफोन से एटलीस्ट कंसल्ट आप कर लीजिए, ताकि आपको एक फर्स्ट एड मिल जाए, आपको एक इमीडिएट क्या करना है ये डायरेक्शन आपको मिल जाए।
ऐसा ना हो कि ये फीवर इग्नोर हो जाए एंड ड्यू टू इग्नोरेंस ये एक भयानक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए। थैंक यू।